नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने परमाणु ऊर्जा और पेट्रोलियम सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 5 समझौते किए। भारत ने रियाद में भारत खाड़ी सहयोग परिषद बैठक में गजा में युद्ध विराम और इजरायल फलस्तीन संघर्ष के लिए आपसी बातचीत से समाधान का समर्थन किया। जीएसटी परिषद की नई दिल्ली में बैठक में कैंसर की दवाओं पर कर 5% और नमकीन पर 12% किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में 2019 में आयोजित 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की संशोधित सूची जारी करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाई। और रक्षा मंत्रालय ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के 240 एरो इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 26,000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से वार्ता की। उन्होंने दोनों देशों के बहुआयामी संबंधों के बीच नए उभरते क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें 12 का परमाणु संयंत्र के संचालन और देखरेख के संबंध में अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता शामिल है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन के बीच दीर्घकालीन प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर भी समझौता हुआ। क्राउन प्रिंस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों की सराहना की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि क्राउन प्रिंस ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बहुआयामी संबंध है, जिसमें सतत साझेदारी एक प्रमुख स्तंभ है। इस विशेष बंधन को यूएई के नेताओं द्वारा नई दिल्ली स्थित राजघाट पर वृक्षारोपण की एक अनूठी परंपरा के माध्यम से उजागर किया गया है। यूएई के संस्थापक शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान ने 1992 में अपनी भारत यात्रा के दौरान राजघाट पर अमलतास का पौधा लगाया था। 2016 में उनके पुत्र और वर्तमान में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भी राजघाट पर मोल्सरी का पौधा लगाकर इस परंपरा को जारी रखा। वहीं आज अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इस परंपरा को और मजबूत करते हुए अमलतास का पौधा लगाया। वह राजघाट पर पौधारोपण करने वाले संयुक्त अरब अमीरात के तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। इतिहास में यह पहली बार है जब एक ही देश के नेताओं की 3 पीढ़ियों ने महात्मा गांधी के सम्मान में राजघाट पर पौधा लगाया। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत गजा में शीघ्र युद्ध विराम का समर्थन करता है। रियाद में आज भारत खाड़ी सहयोग परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में डॉ जयशंकर ने आपसी बातचीत के माध्यम से समाधान पर बल दिया। We support a ceasefire as soon as possible. On the larger issue, we have consistently stood for a resolution of the Palestinian issue through a 2-state solution. We have also contributed to the building of Palestinian institutions and capacities. Where humanitarian situation is concerned, we have provided relief and increased our support to UNRWA. डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत आतंकवाद और बंधक बनाने की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्रवाई में मानवीय कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। चुनिंदा नमकीन पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% किया गया। नई दिल्ली में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर कम करने का निर्णय का उद्देश्य कैंसर के उपचार की लागत कम करना है। GST rate on cancer drugs are also being brought down. It's being reduced from 12% to 5%. Also decision on namkeens, extruded, expanded savory food items. GST rate on these is being reduced prospectively. वित्त मंत्री ने कहा कि परिषद ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर कर की दर कम करने पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित करने का फैसला किया है। जीएसटी परिषद में क्षतिपूर्ति उपकर पर मंत्रियों का समूह बनाने पर भी सहमति हुई।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ऑटो कलपुर्जों का निर्यात वर्ष 2030 तक $100 अरब तक पहुंच जाएगा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने मेक इन इंडिया पहल के लिए भारतीय ऑटो कलपुर्जा निर्माताओं की प्रशंसा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुटे पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश में 2019 में आयोजित 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की संशोधित सूची जारी करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने जून 2020 और जनवरी 2022 में 6,800 उम्मीदवारों के चयन को निरस्त करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर भी रोक लगा दी है। पिछले महीने उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया था। कई याचिकाओं में भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए आरोप लगाया गया था कि आरक्षित श्रेणियों के लोगों को निर्धारित अनुपात में नहीं चुना गया है। जनता दल यूनाइटेड झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। रांची में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला जल्द ही तय हो जाएगा। श्री झा ने आज पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को झारखंड के जमशेदपुर में राज्य के 1,13,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी करेंगे। देश के अन्य राज्यों के लाभार्थियों के खातों में भी किस्त की राशि जमा की जाएगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री वंदे भारत रेलगाड़ियों को भी रवाना करेंगे। वंदे भारत ट्रेन की सौगात झारखंड को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 3 करोड़ मकान बनाने का। कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। 1 करोड़ शहर में और 2 करोड़ गांव। तो 2 करोड़ जो गांव में मकान बनने हैं, उनके अलग अलग राज्यों के जो पहले साल मकान बनने लगभग 40 लाख, उन हितग्राहियों के खाते में प्रधानमंत्री जी पहली किस्त का पैसा डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर विषय पर किया जा रहा है। 3 दिन के सम्मेलन भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और नीति का प्रदर्शन करेगा। इसमें भारत को सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की परिकल्पना की गई है। आम आदमी पार्टी ने आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पार्टी ने बिजेंद्र हुड्डा को रोहतक से, इंदु शर्मा को भिवानी सीट से, पवन फौजी को उचाना कला से और जयपाल शर्मा को घरौंडा से उम्मीदवार बनाया है। जम्मू कश्मीर में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए आज दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में रैलियां, भाषण और चर्चाओं का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने बेहतर भविष्य के निर्माण में प्रत्येक वोट के महत्व को बताया। भाजपा ने कलकत्ता में महिला डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने के लिए कोलकाता पुलिस आयुक्त को भी बर्खास्त करने की मांग की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं के खातों में 1,574 करोड़ रुपए की राशि जारी की। उन्होंने मध्य प्रदेश के बीना में एक कार्यक्रम में लगभग 215 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में एक मरीज में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि हुई है। उसने हाल ही में मंकी पॉक्स संक्रमणग्रस्त देश की यात्रा की थी। रोगी को विशेष अस्पताल में अलग रखा गया है। उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। फिलहाल लोगों के लिए किसी व्यापक संक्रमण के खतरे की कोई संकेत नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सुखोई 30 MKI विमानों के लिए 240 AL-31 FP एरो इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इन एरो इंजनों का निर्माण HAL के कोरापुट डिवीजन द्वारा किया जाएगा और सुखोई 30 MKI बेड़े की परिचालन क्षमता को बढ़ाया जाएगा। HAL सालाना 30 एरो इंजनों की आपूर्ति करेगा। सभी 240 इंजनों की आपूर्ति अगले 8 वर्ष में पूरी होने की उम्मीद है। इससे सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा मिलेगा। सेना और वायुसेना ने आज लॉजिस्टिक ऑपरेशन में कर्मियों के कौशल और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विश्व स्तरीय और भविष्य के लिए तैयार लॉजिस्टिक प्रणाली बनाने तथा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी है। जोधपुर में बहुपक्षीय अभ्यास के दौरान तीनों सशस्त्र बलों के उप प्रमुखों ने पहली बार स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। जोधपुर वायुसेना स्टेशन 29 अगस्त से 15 सितंबर तक बहुपक्षीय अभ्यास तरंग शक्ति के दूसरे चरण की मेजबानी कर रहा है। एक रिपोर्ट। कार्यक्रम के दौरान वायुसेना के एयर मार्शल AP सिंह ने सिंगल सीटर LCA तेजस फाइटर जेट उड़ाया, जबकि नौसेना और सेना के उप प्रमुखों ने LCA के ट्विन सीटर प्रशिक्षण विमान में उड़ान भरी। इस युद्धाभ्यास के दौरान 12 से 14 सितंबर तक एक रक्षा प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, जिसमें भारत अपने स्वदेशी हथियारों और विमानों का प्रदर्शन करेगा। इस प्रदर्शनी का मकसद मित्र देशों के बीच स्वदेश निर्मित रक्षा उपकरणों को बढ़ावा देकर रक्षा निर्यात की वैश्विक संभावनाओं का पता लगाना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पद्म पुरस्कारों के लिए प्रेरक हस्तियों को नामांकित करने का आग्रह किया है। नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। प्रधानमंत्री ने कई नामांकन प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। नामांकन awards.gov.in पर किए जा सकते हैं। बम्बई शेयर बाजार का समिति सूचकांक आज 376 अंक बढ़कर 81,560 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 84 अंक बढ़कर 24,936 पर पहुंच गया। भारत इस वर्ष अगस्त तक श्रीलंका पर्यटन के लिए अग्रणी बाजार में शीर्ष पर रहा है। लगभग 2,60,000 भारतीयों ने इस दौरान श्रीलंका की यात्रा की। पिछले वर्ष की तुलना में भारतीय पर्यटकों की संख्या में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। कुल 13,60,000 पर्यटक श्रीलंका गए। चीन में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में आज भारत ने जापान को 5-1 से हराया। सुखजीत ने 2, अभिषेक, संजय और उत्तम सिंह ने 1-1 गोल किया। वर्तमान चैंपियन भारत की टूर्नामेंट में ये लगातार दूसरी जीत है। पहले मैच में कल भारत ने मेजबान चीन को 3-0 से हराया था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सलाहकार अरुण कुमार त्रिपाठी और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर मोहम्मद रेहान शामिल होंगे। कार्यक्रम आकाशवाणी के गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने परमाणु ऊर्जा और पेट्रोलियम सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 5 समझौते किए। भारत ने रियाद में भारत खाड़ी सहयोग परिषद बैठक में गजा में युद्ध विराम और इजरायल फलस्तीन संघर्ष के लिए आपसी बातचीत से समाधान का समर्थन किया। जीएसटी परिषद की नई दिल्ली में बैठक में कैंसर की दवाओं पर कर 5% और नमकीन पर 12% किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में 2019 में आयोजित 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की संशोधित सूची जारी करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।